हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है वो ये है कि जब ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं तो हम आपकी ही बुक परचेज क्यों करें। तो ये क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को आंसर दूंगा और मैं इसमें डिफरेंशिएट करूंगा अदर बुक्स वर्सेस माय बुक्स के ऊपर। तो यस, यहाँ पर को मैं बताऊंगा अदर बुक्स और माय बुक्स के ऊपर। तो बच्चों, मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अदर बुक है या फिर मार्केट की बुक भी हम जिसको कह सकते हैं, और जो मेरी हैंड रिटन बुक है उसमें मैं डिफरेंशिएट करूंगा। और हाँ, मैं यहाँ पर को कोई भी बुक को डिफेम नहीं करूंगा। सारी की सारी बुक्स अच्छी होती हैं और मैंने भी कहीं ना कहीं बुक से पढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी बुक से पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कोई भी बुक को मैं यहाँ पर को डिफेम नहीं करूंगा। तो अब हम मेन वीडियो की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 100% सिलेबस कवरेज। कुछ कुछ बुक्स में क्या देखा गया है कि यहाँ पर को टॉपिक्स स्किप कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कम दे देंगे या फिर कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज को स्किप कर देंगे जिसका रिलेशन कुछ ना कुछ आगे चल के होता है। बट यहाँ पर को मेरी बुक में आपको 100% सिलेबस कवर मिलेगा। और अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही बुक में 100% सिलेबस कवरेज मिल जाएगा। जो दूसरा और सबसे यूनिक फीचर इस बुक का है वो ये है कि ये बुक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स वाली बुक है। ये वही नोट्स है जिसे मैंने सालों तक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ डेवलप किया है। हर चैप्टर को मैंने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से लिखा है। आपको ऐसा फील होगा कि क्लासरूम में टीचर आपको पर्सनली पढ़ा रहा है अगर आप ये नोट से पढ़ेंगे तो। जो इसका थर्ड पॉइंट यहाँ पर को निकल के आता है वो है इजी लैंग्वेज। इस बुक में मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज से नोट्स लिखे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिजनेस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बिजनेस में कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन याद करने में, प्रोसेसेस याद करने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इजी लैंग्वेज के साथ साथ मैंने यहाँ पर को ट्रिक्स से भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। कुछ ट्रिक मैंने यहाँ पर को बताई, जैसे एस मर गया तो ये एक टेक्निक है जिससे हम प्रोसेस याद करते हैं प्लानिंग की। फिर दूसरा है छोटी बिल्ली। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, ये कुछ ऐसे निमोनिक्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, जिसको मैंने बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो अगला पॉइंट यहाँ पर को निकल के आता है कि एक्चुअल में कितने पेजेस की हमारी बुक होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली देखा गया है कि बिजनेस की बुक हमारे दो पार्ट्स में आती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स है और 8 पेज। 8 चैप्टर में मान लो, लगा लो अपने हिसाब से कितने पेज होंगे। मान लेते हैं हम 150 to 180, और इसमें होते हैं हमारे 4 चैप्टर। तो मान लेते हैं हम कि 100 पेजेस। तो टोटल ये आता है हमारा कितने पेजेस की बुक, 250 to 300 पेजेस की बुक होती है जनरली, दोनों पार्ट को अगर हम मिलाएं तो आपको क्या लगता है मैंने अपनी बुक कितने पेजेस में लिखी होंगी? यस, यस, यस। मेरी बुक जो है वो मैंने 130 पेजेस में सम अप करी है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर को नोट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। मैंने यहाँ पर को शॉर्ट ट्रिक्स को, जिससे आपको आसानी से याद हो,
वो उसको इम्पोर्टेंस दी है। मैंने यहाँ पर को बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन, बहुत लेंदी डेफिनेशंस जो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, उनको मैंने यहाँ पर को टोटली इग्नोर करा है। मैंने 130 पेजेस में 8 के 8 चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और एक भी टॉपिक उसमें से स्किप नहीं किया है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक से मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। यहाँ पर को जो अगली चीज़ आती है वो है प्राइस ऑफ द बुक। एक्चुअल में प्राइस कितनी होनी चाहिए किताब की। अगर हम और ऑथर्स की बुक देखा जाए तो दोनों पार्ट्स को मिला के इस बुक की प्राइस होती है 700 अप्रोक्स रुपीस। तो क्या ये बुक 700 रुपए की है? नहीं, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं। क्या हम इसको 500 रख दें? 500 भी बहुत ज्यादा लग रहा है आई थिंक, तो 500 को भी काट देते हैं। तो चलो 400 कर देते हैं फिर। 400 तो सही है। ठीक है चलो यार, 400 भी यहाँ पर को हम कट कर देते हैं। इस बुक की हमने प्राइस रखी है मात्र और मात्र 349 रुपीज ओनली। 349 रुपीज में आपको पूरी की पूरी बुक पार्ट ए और पार्ट बी मिल जाएगी। और यहाँ पर को जिसे भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आप सभी को मिल जाएगी। मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपीज में आपको सॉफ्ट कॉपी बुक की मिल जाएगी। तो बच्चों, अगले स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आपका एक सवाल और होगा, क्या हमें दूसरी बुक खरीदने की जरूरत है अगर हम एक बार ये बुक खरीद लें तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिजनेस स्टडीज में हमारा दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। वो है, बिजनेस स्टडीज के पेपर में दो चीज़ें आती है। पहला है हमारा थ्योरी और दूसरा है हमारा केस स्टडीज। एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि मेरी इस बुक में कोई भी केस स्टडी नहीं है। मैंने यहाँ पर को 100% थ्योरी लिखी है अपनी किताब में, और बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज बहुत ज़्यादा आती है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप केस स्टडीज के लिए बुक खरीद लें दूसरी, या फिर आप केस स्टडीज ऑनलाइन नेट से, गूगल से सॉल्व कर लें। क्योंकि केस स्टडीज का अपने आप में 70 60 से 70% वेटेज होता है। और हाँ, आपको केस स्टडीज तभी आएंगी जब आपको थ्योरी आती होगी। तो ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप दूसरी बुक खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। बट थ्योरी के लिए आई विल कंसिडर दिस बुक ओनली, और ये बात पहले क्लियर करना सही रहता है। और अब उससे पहले मैं आपको बुक के दर्शन करा देता हूँ। बुक कुछ ऐसी है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, और यहाँ पर को मैंने कुछ कुछ लिखा है। यहाँ पर को मेरी फोटो है और मेरा नाम भी। और ये है हमारी 130 पेजेस की खूबसूरत सी किताब, जिसे मैंने खुद अपने पर्सनल हाथों से लिखा है। पर्सनल हाथों से, हाँ, खुद के ही हाथों से लिखा है। तो यस, अब हम एक अनाउंसमेंट और करते हैं। कॉमर्स सिंप्लीफाइड एक और अनाउंसमेंट कर रही है कि जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो भी बहुत जल्द आने वाली है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और जो नेक्स्ट बुक होगी वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर होगी, क्या होगी, उसके बारे में भी आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। इस साल के लास्ट लास्ट में, यानी कि यहाँ पर को मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर के आसपास हमारी जो दूसरी किताब है वो आ जाएगी। और किस सब्जेक्ट की होगी, क्या होगी, उसके लिए आपको बने रहिए। और यही है, वर्क इन प्रोग्रेस है हमारी अगली किताब। तो बच्चों, लास्ट में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये मेरे लिए सिर्फ एक बुक नहीं है, ये है मेरे सालों की टीचिंग एक्सपीरियंस, लगातार मेहनत और स्टूडेंट्स के फीडबैक का असर। एज अ टीचर मेरा हमेशा से ये गोल रहा है कि स्टूडेंट को ऐसा स्टडी मटेरियल मिले जो बहुत आसान हो और उनकी स्टडी को इफेक्टिवली इम्प्रूव भी करे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये सपना, मेरी ये बुक पूरा कर रही है। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप बिजनेस स्टडीज़ को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाइए और बिजनेस स्टडीज़
मैं 100 में से 100 मार्क्स लेके आइए। तो बच्चों अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको बिजनेस स्टडीज़ को अब सीरियसली लेना है, पढ़ाई करनी है, रेगुलर वीडियोस भी हमारे आ रहे हैं। और जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर ले कॉमर्स सिंप्लीफाइड को। मेरी पर्सनल लाइफ, हमारे कॉमर्स सिंप्लीफाइड पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है पर्सनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर को पोस्ट करते रहता हूँ रील के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में। और जिसने भी कॉमर्स सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को देखा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।